हॅलो हॅलो, चला पंच, सामना सुरू. दोन मिनिटं हा पंच, पंच 1 मिनिट. अनिल इथं नका, स्टेजच्या समोर नका ना करू. मग स्टेजच्या समोर काय लाईव्हला फायदा आहे? तुम्ही लोक त्या साईडला जा ना, सर्वजण आतमध्ये जा, तिकडे जा. काय माहिती, एक जण बसला सर्वजण येतील इथंच नाश्ता करायला. इथं काहीच करू नका. दादा तुला कपडे चेंज करायचे, आतमध्ये रूम मध्ये जा. आहे बघा, इकडे 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 या रूम मध्ये जा दादा. हा चला, हे इथं काहीतरी हे ना, अंकुश हे सर्व तिकडे ठेव, तुझ्या पायाखाली ठेव तिकडे. तिकडे बस. ए बाबू या इकडं, हे बघ इकडे उभे राहा. जा पंच, 2 मिनिटं 2 मिनिटं. बाबू तिकडे बसायचं. बॉल बिल आला ना का द्यायचं. हॅलो. चला स्टेजवरती कृपया करून स्टेजवरती नाश्ता करू नका. अनिल खाली जावा, खाली जावा. नाश्ता स्टेजवरती नका. हे स्टेजवरती नाश्ता नका, खाली घेऊन जा. यशवंत इथं घे नाश्ता. तू इथं नको गोंधळ करू, खाली घेऊन जा. तिकडे तिकडे घेऊन जा, त्या ह्याच्यात घेऊन गेलं तरी चालेल. चला पंच, पंच सामना सुरू करा. चला पहिलाच बॉल आणि बॅट्समनला काही समजलं नाही. नमस्कार. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः. उपस्थित सभी का मैं संदीप पाटे हार्दिक अभिवादन करता हूँ. शीतला देवी क्रिकेट संघ घोल आयोजित घोल चषक 2022 में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत. यहाँ पर आकर मेरा जो स्वागत किया उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अंपायर की भूमिका में आप देख सकते हैं मैन अंपायर की भूमिका दत्ता मेहर और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में शशि मेहर. दोनों भाई यहाँ पर जाने माने अंपायर. और इस बीच यहाँ मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए पहला मुकाबला चन्नाट वर्सेस पानस पे टॉस जीतते हुए पहले फील्डिंग लेने का निर्णय और सही साबित होते हुए पहले कुछ गेंदों में शुरुआत हो चुकी है. आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है. पहले दिन में सनसवाड़ी फाइनल में प्रवेश करते हुए कल नजर आई. आज देखना ये होगा कि मुकाबले में फाइनल अंत में कौन पहुंचता है. यॉर्कर करने की कोशिश, यहाँ पर हल्की सी अपील, आत्मविश्वास की कमी, उत्साह ज्यादा, अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं. लेग बाइज के रूप में 1 रन यहाँ पर हासिल होता हुआ. इसी साथ स्कोरर की महत्वपूर्ण भूमिका में मेरे साथ है भरत और तानाजी. वही आप लाइव भी देख सकते हैं फॉर्चून इवेंट्स के माध्यम से, जहां पर उसको कैमरे में कैद कर रहे हैं हमारे कैमरामैन अंकित पाटिल पीसी ऑपरेटर की भूमिका में. मैन कैमरा की भूमिका में आप देख सकते हैं रामदास, विजय और शुभम को. इन सभी के सहायता से हम घर बैठे भी इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं. हल्के हाथों से लेग साइड में खेला था, ढकलते हुए 1 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज लेग साइड के बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद चीरती हुई बाउंड्री लाइन पार करती हुई चौका. पहला चौका इस पारी का. केतन स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे स्वप्निल. वही गेंदबाजी की जिम्मेदारी में प्रमोद लांबे. काफी अनुभवी खिलाड़ी के रूप में केतन. फिर एक बार बिल्कुल वही दिशा में खेला. इस बार फील्डर कोशिश में, देखना ये होगा. अंत में कोशिश नाकामयाब. फिर एक बार लगातार दूसरा चौका मिलता हुआ. इसी बीच यहाँ पर ताबड़तोड़ रन बनाने की कोशिश. अंपायर द्वारा पहले ओवर की समाप्ति की घोषणा.
पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 11 रन बिना कोई नुकसान के, सॉरी एक विकेट के नुकसान पर। हालांकि एक विकेट जाने के बावजूद भी पावर प्ले का ये ओवर 4 ओवर के मुकाबले उसमें से पहला ओवर पावर प्ले का खूबसूरत आयोजन, काबिल तारीफ यहाँ पर। सूरज यहाँ पर आता हुआ आज के दिन का ये पहला मुकाबला लगभग करीब करीब आप देख सकते हैं सही टाइम पर शुरू होता हुआ 8 बजे से पहले एक ओवर समाप्ति, यानी कि काफी बेहतरीन तरीके से आयोजन और नियोजन। गणेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी युवा गेंदबाज नजर आता हुआ। युवा खिलाड़ी अक्सर प्रतिभावंत माने जाते हैं, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं, अनुभव जरूर कम होता है लेकिन आत्मविश्वास चरण सीमा पर। कल के भविष्य के रूप में जाने जाते हैं। बल्लेबाजी में फिर एक बार स्वप्निल, अभी तक खाता नहीं खोल पाए स्वप्निल, लंबे कद के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी। पावर प्ले का और समाप्ति यहाँ पर हल्की सी फील्डिंग में तब्दील। एक सूचना यहाँ पर अवश्य दोनों कप्तान को मिलेगी कि 4 ओवर केवल मात्र आपको 20 मिनट में खत्म करने होंगे ताकि आज का दिन, आज के ये सभी मुकाबले काफी शानदार तरीके से हो जाए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर, टप्पा खाने के बाद अंपायर को हाथ खोलने का मौका, अंपायर द्वारा वाइड का इशारा। जाने माने अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं दत्ता मेहर और शशि मेहर। इस बीच मुख्य अंपायर की भूमिका में शशि मेहर। फिर एक बार वही दिशा में ऑफ स्टंप के पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन अंदरूनी किनारा यहां पर एक रन लेने से नहीं चूके। 13 एक विकेट के नुकसान पर चन्नट का स्कोर। एसीए क्रिकेट एसोसिएशन के अनुमति से आयोजित घोल चषक 2022 22 और 23 का यह पहली प्रतियोगिता और काफी शानदार तरीके से हम देख सकते हैं इसका आयोजन। फिर एक बार शॉट ऑफ लेन गेंद खेल दिया है डिप मिड विकेट पे, फील्डर वहां पर तैनात, कोई चूक नहीं। दूसरी सफलता यहां पर मिलती हुई चन्ना टीम को। गेंदबाज गणेश को पहली सफलता मिलती हुई। शॉट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करने का प्रयास यहां पर अनसक्सेसफुल रहा और सीधा फील्डर को ढूंढते हुए पैवेलियन का रास्ता नापने के लिए मजबूर हो चुके हैं। दूसरा झटका यहां पर चन्नाट को लगता हुआ। कृष्णा सकपाल वहां पर फील्डर के रूप में तैनात, कोई चूक नहीं है। अब देख सकते फील्डिंग किस तरह से सजाई हुई है। डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन पे तैनात फील्डर है, डिप मिड विकेट पे, ताकि आप पुल करें तो वहां पर फील्डर भी मौजूद है। फिर एक बार शॉट ऑफ लेन गेंद यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी, सही टप्पा वहां पर सटीकता के साथ गेंदबाजी, लेग बिल्कुल मिलती हुई। और इसी बीच यहां पर विकी मांडवकर एक बड़े बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, चौके और छक्के की महारत हासिल विकी मांडवकर को। अब देखना ये होगा किस तरह से इस पारी की जिम्मेदारी संभालते हैं। फिर एक बार प्रयास यहां पर, संपर्क नहीं कर पाए बल्ले से, सीधा विकेट कीपर के दस्तान में गेंद रुकती हुई, स्कोर रुका हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार तरीके से वापस यहां पर युवा गेंदबाज गणेश के रूप में लाजवाब यहां पर गेंदबाजी, क्योंकि जिसकी वापसी की आवश्यकता बिल्कुल वही वापस। शॉट ऑफ लेन गेंद, फिर एक बार पुल करने का प्रयास लेकिन संपर्क नहीं कर पाए। विकेट कीपर से हल्की सी चूक का फायदा 1 रन में तब्दील। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एसीए क्रिकेट के सम्मानीय अध्यक्ष जयजी सालवी साहब का यहां पर आज दूसरे दिन में भी सुबह 8 बजे आगमन हुआ है। मैं घोल शीतला देवी क्रिकेट क्लब की ओर से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए और अध्यक्ष आते हुए यहां पर बड़ा फेरबदल नजर आया।
शॉट ऑफ प्लेन गेंद थी, पुल कर दिया, सीधा 6 रन यहां पर मिलते हुए। अंतिम गेंद थी, क्या शानदार गेंदबाजी की थी। 5 गेंदों में 3 रन देते हुए केवल मात्र 5 गेंदों में 3 रन दिए थे, 2 विकेट हासिल किए थे, लेकिन अंत में यहाँ पर एक बडा प्रहार देखने को मिला, 6 रन मिले। मी जयेश साळवी साहेब यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिला त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन, आभार व्यक्त करतो आणि आपणास विनंती करतो की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय। जिस तरह से देखा कि अंतिम गेंद शॉट ऑफ लेन गेंद थी, हाथ को बल्ला घुमाने का एक मौका यहाँ पर मिला। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के सर से ऊपर गेंद चली गई 6 रन के लिए। एक बड़ा प्रहार और पहला छक्का इस पारी का। इसी बीच स्कोर पहुंच चुका है 20 रन। पहले ओवर में आए थे 11 रन, 1 विकेट वहां पर मिला था। दूसरे ओवर में मिले हैं पानसपे को 9 रन और 2 विकेट यहां पर गंवाते हुए पानसपे टीम। जय साळवी साहेब एसीए के अध्यक्ष, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। यहाँ पर तीसरा ओवर लेके आए, धीमी गति की गेंद, रफ्तार में यहाँ पर थोड़ी सी नहीं, गेंदबाज कृष्णा सकपाल, बड़ा प्रहार यहाँ पर हवा में, गेंद फील्डर गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री लाइन पर वहां पर एक बेहतरीन कैच, सुंदर कैच, यहां पर एक और सफलता प्राप्त करते हुए चन्नाट टीम के गेंदबाज कृष्णा सकपाल। काफी अनुभवी खिलाड़ी है, काफी समय से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है उस अनुभव का फायदा अपनी टीम को होता हुआ एक बड़ा झटका इस बीच यहाँ पर पानसपे टीम को लगता हुआ। कल के दिन में हमने कई मुकाबले देखे हैं, बैठे बैठे मैं सूरत में भी ऑनलाइन देख रहा था। ये मुकाबला, ये मैदान का अगर आप जायजा लोगे तो शायद आपको 4 ओवर में 50 से ऊपर रन करने होंगे। हालांकि सुबह की ये पहले मैच है तो स्वाभाविक रूप से पिच थोड़ी सी नरम होगी, बल्ले पर आने के लिए थोड़ा सा वक्त लेना होगा, समझदारी के साथ खेलने होंगे। यहाँ पर समझदारी दिखाने की कोशिश, लेकिन दिल्सन की याद दिलाते हुआ ये शॉट संपर्क नहीं कर पाए। अंपायर द्वारा 1 रन का इशारा बाय के रूप में, जाने माने अंपायर की भूमिका में। इस बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं दत्ता मेहर और शशि मेहर, दोनों भाई इस बीच यहाँ पर मैदान में इस मुकाबले के प्रमुख अंपायर के रूप में। कृष्णा की अगली गेंद, फिर एक बार बल्ला जरूर घुमाया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है, दोनों फील्डर के बीचों बीच, गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन पार करते हुए 4 रन। फिर एक बार प्रहार, हवा में गेंद जरूर, फील्डर पहुंचते कि नहीं, जी हाँ, कोई चूक नहीं। एक और यहां पर विकेट मिलता हुआ कृष्णा सकपाल को। 5वीं सफलता यहां पर विकी मांडवकर के रूप में शिकार किया विकी मांडवकर का। मैंने पहले ही कहा था सुबह की ये पहली मैच होने के कारण पिच में हल्की सी नमी जरूर वहां पर होगी, गेंद इतनी तेजी से बल्ले पर नहीं आएगी, इंतजार करना होगा, कमजोर गेंद पर प्रहार करना होगा, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद का इंतजार करना होगा, गैप ढूंढने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको गति नहीं मिलेगी। तो गति नहीं यहाँ पर, तो आपको अतिरिक्त ताकत लगाने की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए सही गेंद का इंतजार करना ही समझदारी होगी। अगर आप तेजी से रन बनाने की कोशिश में अगर हो तो निश्चित रूप से सिलेक्शन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर यापुढील होणारा सामना कुंभारते वर्सेस धामणी, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस का बॉस मध्ये यायचंय।
आज हम घर बैठे भी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं, वो है फॉर्च्यून इवेंट्स के माध्यम से। और इसे पूरे मुकाबले को कैमरे में कैद करने वाले हमारे कैमरामैन हैं रामदास, विजय और शुभम। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है दिशा से भटकते हुए कृष्णा। नो का इशारा और फ्री हिट जरूर होगा। अंपायर का इशारा आता हुआ फ्री हिट का अंपायर है दत्ता मेहर, प्रमुख अंपायर के रूप में, और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में शशि मेहर। फ्री हिट किस तरह से फायदा उठाते, शॉट ऑफ लेन गेंद सीधा अंपायर के बगल से गेंद निकलती हुई वहां पर फील्डर के हाथ में रुकती हुई, सही सटीक थ्रो, लेकिन उस थ्रो का नुकसान होता हुआ खराब फील्डिंग मैं कहूंगा। अगर शायद दूसरा रन पहले लेते तो मुझे लगता है रन आउट यहाँ पर मिल सकता था, लेकिन एक अतिरिक्त रन, 2 रन यहाँ पर मिलते हुए इसी बीच यहाँ पर अंपायर द्वारा ओवर समाप्ति की घोषणा। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 5 पे का स्कोर हो चुका है। 5 विकेट के नुकसान पर 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 29। तीर चिमिर का प्राचीन एक फूल खिलाया है, जाग फरिंदे जाग, अब क्रिकेट का सीजन आ गया है। अंतिम ओवर इस पारी के प्रहार कर दिया है, बाउंड्री लाइन पार करती हुई गेंद, क्या खूबसूरत तरीके से टाइमिंग रहा, कारपेट की सहायता से गेंद निकल गई, डीप स्कोर लेके बाउंड्री लाइन पार करती हुई 4 रन। यहाँ पर पहली गेंद पर प्रहार करना स्वाभाविक रूप से गेंदबाज के ऊपर दबाव डालने की एक कोशिश रहती है, और सामने बल्लेबाज कौन है, अंतरगांव के बाहुबली राकेश, तो स्वाभाविक रूप से अनुभवी है, टेक्निक जानते हैं। फिर एक बार बड़ा प्रहार, यहाँ पर हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई की कमी, और वहां पर फील्डर की चूक, 2 रन यहाँ पर मिलते हुए एक बड़ी सफलता यहाँ पर जाल में निश्चित रूप से फंस गई थी, लेकिन मुझे लगता है एक गलती और जीवदान मिलता हुआ, जब जीवदान मिला तब क्या पराक्रम हुए हैं, हमने कई बार देखा है। वीरेंद्र सहवाग की वो 319 रनों की पारी, जीवदान मिला था, 319 रन बनाए थे। फिर दूसरा एक मुकाबला था रोहित शर्मा, 265 रन। इसी बीच यहाँ पर पोल सक्सेसफुल, बैक हिट, सिक्सर, नो बॉल। यहाँ पर घी शक्कर का यहाँ पर एक सुनहरा मौका। जी हाँ, आप किसी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यानंतर जी मॅच होणार आहे ती धामणी वर्सेस कुंभारते, दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया करून लवकरात लवकर टॉच का बॉस वरती येण्याची कृपा करावी। धामणी वर्सेस कुंभारते। इस गेंद पर 11 रन मिलेंगे। मुझे लगता है पहली बार क्रिकेट में ऐसा हुआ है, और होना भी जरूरत है, क्योंकि अब किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो अंपायर द्वारा दंडित किया जाता है। जाने माने अंपायर इस तरह से नहीं कहा जाता उन्होंने देख लिया था कि अंपायर गेंदबाज कोई गलती कर रहा है, पकड़ ली गलती और उसे दंडित किया गया। अब किसी अंपायर के नजरों से आप नहीं बचोगे। धामणी आणि कुंभारते कर्णधार 47 रन। थोड़े से दबाव में यहाँ पर जिस स्कोर की आवश्यकता थी, 5 पे टीम उस और बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वाभाविक रूप से पहला मुकाबला और पहली बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं माना जाता। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन इंतजार नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था कि नमी के कारण यहाँ पर कुंभारतेचे कर्णधार, कुंभारते टीम
बल्लेबाज तैयार, हवा में गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे, बॉलर पहुंचते हुए कॉटन बॉल यहाँ पर मिलता हुआ, एक एक सफलता राजेश जरूर मिली है। कुंभारते टीम कोण प्रतिनिधी दिसत नाही, त्यांचा कर्णधारी दिसत नाहीये. कुंभारते आपले कर्णधार लवकरात लवकर टॉच का बॉस वरती येण्याची कृपा करावी. थोड़ी घाई करा, घाई करा. 50 के करीब पहुंचती हुई पानस पे की टीम केवल मात्र 3 रन दूर है, लेकिन सम्मानजनक स्थिति में इस वक्त मैं कहूंगा, क्योंकि पहला मुकाबला है, नमी है किस पर, फिर भी 50 तक पहुंच चुके. बल्ला केवल मात्र घुमाया, संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की. बाय के रूप में यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ और पारी की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पानस पे ने बनाए हैं 48 रन, 48 रन और 49 रनों का एक विशाल लक्ष्य यहाँ पर रखा है चन्ना टीम के सामने. हालांकि एक गलती वहां पर जरूर हुई थी, गेंदबाज द्वारा उस गलती के लिए अंपायर से दंडित किया गया और नतीजा भुगतना पड़ा. एक लंबा बड़ा स्कोर सामने आया चेस करने के लिए. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब गलती से दूर रहना चाहिए, गलती सुधार लेनी चाहिए. क्रिकेट मैं हमेशा जब मैच देखने जाता हूँ तब मैं जरूर कहता हूँ क्रिकेट बदल रहा है, मेरा अंतर्गाव बदल रहा है. तो स्वाभाविक रूप से जिस क्रिकेट के कृपया बदलने की जो सर्वांनी हे लक्षात ठेवा, आपण जाताना पण लाईनीत जायचं आणि बाहेर येताना पण लाईनीत यायचं आहे. हा नियम सगळ्यांना फॉलो करावा लागणार आहे. हॅलो हॅलो या मित्रांनो शीतला देवी क्रिकेट घोल चषक 2022 का यहाँ पर एक शानदार आयोजन. यहाँ पर फर्स्ट प्राइज 51,000, सेकंड 31,000, 31,000, 51,000, 31,000, 21,000 और 11,000, 4 इनाम यहाँ पर रखे गए हैं. काफी शानदार तरीके से आयोजन इस बीच यहाँ पर शीतला देवी क्रिकेट की ओर से नजर आता हुआ. धन्यवाद देना चाहूंगा कि अंतर्गांव की ये पहली टूर्नामेंट और पहली इतनी बड़ी और शानदार टूर्नामेंट, हेलो, बड़ी होना हेलो. हो लेकिन शानदार होनी धामणी चाहिए. संघ टॉच विन झालेला आहे. हॅलो, धामणी संघ टॉच विन झालेला, क्षेत्ररक्षण घेतलेलं त्यांनी, याची नोंद करा. हम देख रहे हैं कि 49 रनों का पीछा करने के लिए प्रारंभिक जोड़ी मैदान में दाखिल होती हुई चन्ना टीम की ओर से दीपेश और सागर. स्ट्राइक पे दीपेश, नॉन स्ट्राइकर है सागर. वही गेंदबाजी की भूमिका में रामदास. अंपायर का यहाँ पर बिल्कुल इशारा कुछ ही समय में आता हुआ और दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है.
खूबसूरत आयोजन का ये खूबसूरत पहला मुकाबला, प्रारंभिक मुकाबला स्वाभाविक रूप से आज के दिन में स्पष्ट होने वाला है कि चषक का हकदार कौन बनने वाला है। पहली गेंद शॉट ऑफ लेन, यहाँ पर गैप ढूंढने की कोशिश, पॉइंट फील्डर वहां पर तैनात, कोई चूक नहीं, एक रन लेने से नहीं चूके। श्री गणेशा हो चुका है एक रन से, रनों का हल्के हाथों से खेला, कोई ताकत नहीं, दिशा देने की कोशिश जरूर की थी। अच्छी गेंदबाजी, 5-6 कदमों का रन अप, शॉट ऑफ लेन गेंद, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात, शॉट लेग फील्डर ने कमाल करते हुए एक शानदार कैच पकड़ते हुए पहला झटका लगा दिया है चन्ना टीम को। अमित वहां पर बिल्कुल चीन की दीवार की तरह तैनात थे, गेंद को जाने नहीं दिया, सीधा अपने भुजाओं में पकड़ लिया और एक पहली सफलता देने में महत्वपूर्ण योगदान। अमित मांडवकर बेहतरीन युवा खिलाड़ी है, शॉट लेग पर वहां पर मौजूद है, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज द्वारा, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढते हुए और जाना पड़ा उन्हें पैवेलियन में। खूबसूरत यहां पर फील्डिंग का नजारा, गेंदबाज आत्मविश्वास के साथ फिर एक बार बिल्कुल तैयार, नए बल्लेबाज, कदमों का इस्तेमाल यहां पर कवर के क्षेत्र में खेल दिया है, वन बाउंस बाउंड्री लाइन पार करती हुई गेंद 4 रन के लिए, आते ही प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन यहां पर हासिल करते हुए 4 रन से खाता खोलने में कामयाब बल्लेबाज। स्वाभाविक रूप से अगर आपको 50 रन के करीब 50 के और रन बनाने हैं तो मुझे लगता है सोच बड़ी होनी चाहिए, मन को तैयार रखना चाहिए कि हम किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। हमारे अंदर छुपी हुई क्षमता को उजागर करने का एक मौका यहां पर निश्चित रूप से। फिर एक बार दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से हल भटके, लेग साइड की दिशा में गेंद, अंपायर द्वारा वाइड का इशारा, जाने माने अंपायर 2 रन यहां पर मिलेंगे वाइड के रूप में, वाइड के रूप में, कुल मिला के 2 रन की सहायता से यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 7 रन। अब प्रति ओवर यहां पर करीब 13 साढ़े 12 रन बनाने होंगे। फिर एक बार बल्ला घुमाने का मौका, स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर फील्डर तैनात, बेहतरीन फील्डिंग का फिर एक बार नजारा, नो का इशारा, यहां पर मिलेंगे 5 रन। छह रन कुल मिलाकर यहां पर मिलेंगे और 6 रन के सहायता से स्कोर हो गया है 13 रन। रामदास सावन इस प्रतियोगिता में अब वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। एसीए के नियम के अनुसार अगर आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर मौजूद जाने माने अंपायर है, अनुभवी अंपायर है, उनके ओर से आपको दंडित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपने नजरों से तो बच गए हैं, लेकिन अंपायर के नजरों से बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। क्या शानदार अंपायरिंग, विकी मांडवकर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए अनुभवी, देखना ये होगा बल्लेबाज किस तरह से सामना करते। भला जरूर घुमाया था लेकिन सही संपर्क नहीं कर पाए, कवर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश जरूर थी, सीधा बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन गति में हल्की सी परिवर्तन नजर आई और गेंद विकी मांडवकर। हल्के हाथों से खेला गया, ढूंढने में कामयाब, गेंद बाउंड्री लाइन चूरती हुई 4 रन। खूबसूरत शॉट यहां पर देखा, शॉट ऑफ लेन गेंद है, ऑफ स्टंप के तो हल्की सी बाहर है, सीधा बल्ले का मुंह खोल दिया और गैप से निकलती हुई गेंद 4 रन के लिए। ये होती है खूबसूरती। अगर आप धीमी रफ्तार की पिच है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है समझदारी यहां पर दिखाना अनिवार्य हो जाता है, एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है समझदारी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये समझदारी बेहतरीन। बार शॉट ऑफ लेन गेंद, लेकिन इस बार सही संपर्क नहीं, हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा लेकिन आत्मविश्वास नहीं, अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 18 रन, 18 रन। पारस्पर संघ स्पीडअप करायचंय। अगर औसत देखोगे तो प्रति ओवर
12.5 रन करीब करीब 13 रन बनाने थे, लेकिन 5 रन ज्यादा बनाते हुए पहली ओवर में ये स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि हम जीतने के लिए आए हैं और ये 50 रन पूरे करने की क्षमता हमारे अंदर है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपना दावा मजबूत करती हुई चन्नाट के बल्लेबाज स्वाभाविक रूप से सोच में यहाँ पर पानसपे के कप्तान होंगे कि किस तरह से, जिस तरह से रनों की गति बढ़ रही है। पहली ओवर में 18 रन आने के बावजूद दूसरे ओवर फेंकने आने वाले करने जो गेंदबाज आते हैं उनके ऊपर एक दबाव आ जाता है। गेंदबाज है दीपेश, पहली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज। कदमों का हल्का सा इस्तेमाल वहां पर हुआ, गैप ढूंढने की कोशिश, डीप कवर पे वहां पर फील्डर मौजूद, थ्रो करते तब तक 2 रन आसानी से। पहली गेंद का स्वागत 2 रन से, 20 रन स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। पानसपे संघ आपण पहिल्या षटकाला 10 मिनिटं वापरलेले, आपला टाइम होत जातोय, त्याच्यामुळे लवकरात लवकर खेळायचंय। काही नियम असतील, काही अटी असतील, आपल्याला निश्चित वेळ दिलेला असेल त्या वेळेत सामना पूर्ण झाला पाहिजे। ही स्पर्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे पार पडण्यासाठी मी सर्वांना पुन्हा एकदा हात जोडून विनंती करतो की आपण नियमाचा पालन करा, कारण या ठिकाणी नियम ही एक सुंदरता असते, त्याचं पालन केलं तर सुंदर अशी या ठिकाणी स्पर्धा पार पडेल। आपण पाहतोय बॅकवर्ड स्कोर लेगच्या दिशेने एक सुंदर असा चौका त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। हलकंसं क्षेत्ररक्षण जर पाहिलं तर थोडंसं खराब आणि त्याचा फायदा या ठिकाणी 4 रनामध्ये होताना। स्कोर अभी बढ़ता हुआ 24 रन, करीब करीब आधा लक्ष्य यहाँ पर हासिल करती हुई चन्नाट टीम। और दूसरा ही ओवर यहाँ पर शुरू है, क्या तो से खेल दिया वहां पर, फील्डर वहां पर तैनात, रनआउट का खतरा जरूर हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है जहां पर थ्रो करना चाहिए था वहां पर विकेट का ध्यान नहीं गया। एक सफलता यहां पर निश्चित रूप से मिल सकती थी, जिसकी आवश्यकता है पानसपे को। यह मुकाबला जीतना है तो विकेट आपको लेने होंगे। हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर कोई फील्डर नहीं, मिड विकेट पर वहां पर जब तक फील्डर पहुंचते 2 रन आसानी से। बल्लेबाज काफी चालाकी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिड विकेट पूरी तरह से खाली है, उन्होंने देखा है क्योंकि डीप मिड विकेट पे फील्डर तैनात है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो गैप है वहां पर 2 रन आसानी से निकल सकते हैं। फिर एक बार हल्के हाथों से खेला, लेकिन इस बार चूक, हवा में गेंद, फील्डर वहां पर पहुंचे, विकी मांडवकर द्वारा कोई चूक नहीं। एक और यहां पर बड़ी सफलता, देखना यह होगा इस सफलता लेने के बाद किस तरह से परिवर्तन करते हैं। मुकाबले में जीवित रहना है तो स्वाभाविक रूप से आपको परिश्रम लेने होंगे, सही निर्णय लेने होंगे, और सही निर्णय से आप निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। इसी बीच यहाँ पर दूसरी सफलता प्राप्त की है। स्कोर हो चुका है 27 रन, अभी भी 22 रनों की आवश्यकता। प्रतीप उतेकर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए, लंबे कद के बल्लेबाज, शॉट ऑफ लाइन यानी यहां पर प्रहार किया, मिड विकेट के फील्डर बिल्कुल तैनात, और वहां पर थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे। अच्छी रन इन द बिटवीन विकेट। अंतरगांव की तो यही खासियत है, अगर आप ओवर में जाओगे तो मुझे लगता है इस तरह 1 शॉट, अंपायर का इशारा वहां पर 1 शॉट, 1 रन केवल मात्र यहां पर मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 28 रन, यानी 21 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 21 रन। प्रारंभिक मुकाबले में इस तरह से मुझे लगता है रोमांच आ जाएगा। पानसपे संघ आपल्याला 15 मिनिटं झाली, 2 षटक झालेले आहेत आपले, त्याच्यामुळे आपण थोडा स्पीडअप करायचा आहे, अन्यथा पेनलाइज केलं जाईल आपल्याला। या ठिकाणी काही नियम बनवलेले आहेत, त्या नियम आणि अटी शर्ती याच्यानुसारच आपल्याला खेळायचं है। 12 गेंदे बाकी, और 12 गेंदों में बनाने होंगे 20 रन, लेकिन ये 20 रन बनाने से रोक पाते हैं कि नहीं ये देखना होगा। नए गेंदबाज यहाँ पर, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, रनअप में हल्की सी चूक,
फील्डिंग सजाते हुए विकी मांडवकर। 15 मिनट में केवल मात्र 2 ओवर, आपको स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हल्के यहाँ पर तेज गेंद फेंकी थी, बल्ला तेजी से घुमाया है, कोई चूक नहीं, वहां पर फील्डर मौजूद, डीप मिड विकेट के फील्डर द्वारा एक आसान सा कैच। क्रिकेट में आप संदीप पवार के रूप में वहां पर फील्डर तैनात थे, ये बड़ी सफलता होगी, क्योंकि इस तरह से मुकाबले में अगर यहाँ पर परिवर्तन चाहिए, दबाव बनाना है, तो मुझे लगता है ये विकेट लेना ही पानसपे के लिए महत्वपूर्ण होगा। और वही दूसरी ओर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे चन्नाट के बल्लेबाज कृष्णा सकपाल असल कृष्णा बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते, केतन वहां पर गेंदबाजी। पहले गेंद पर प्रहार करने की कोशिश, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में रुकती हुई। इसी बीच यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ता हुआ गेंदबाज का, एक गेंदबाज को वहां पर पेनल्टी जरूर मिली, 5 रन की पेनल्टी। स्वाभाविक रूप से ये बड़ा नियम है और कहीं ना कहीं गेंदबाज के को लगाम लगाने की यहाँ पर कोशिश। फिर एक बार ऑफसाइड के क्षेत्र में खेल दिया, कवर पे वहां पर फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर पे गेंद जाती हुई। 2 रन तब तक यहाँ पर पूरे, 2 रन की सहायता से टीम का स्कोर जहां पहुंच चुका है 30 रन, अभी भी 19 रन की आवश्यकता। गेंदें कम होती जा रही है, रनों का फासला बढ़ता हुआ, औसत यहाँ पर प्रति गेंद बढ़ता हुआ, तो कहीं ना कहीं सोच यहाँ पर बड़ी रखनी होगी। स्टेप आउट किया, यहाँ पर खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास और कोई चूक नहीं, और यहां पर विकेट। बॅटर लवकर जायचंय, आपण धावत जा. समीर सिगवान छोटे कद के बल्लेबाज है, क्या पराक्रम करते हैं। पराक्रम करना होगा, ये मुकाबला जीतना है तो, लेकिन गेंदबाज केतन ने यहाँ पर कमाल कर दिखाया है। फिर एक बार बल्ला केवल मात्र घुमाया, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। इस वक्त आप इस तरह से चूक नहीं कर सकते, बिना गेंद को देखे हुए अगर आप बल्ला घुमाओगे तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर बल्ले गेंदबाज आपको इस आसानी से बल्ले पर गेंद नहीं आने देगा। बेहतरीन गेंद, लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति, खूबसूरत ओवर यहाँ पर समाप्त। इसी बीच यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है केवल मात्र 30 रन। आपल्या इथे एसीए कमिटी मेंबर मान्य श्री गौतम भेसळ व मान्य श्री सीताराम भद्रिके यांची इथे उपस्थिती दाखवलेली आहे। सीतादेवी क्रीडा मंडळ यांच्यातर्फे मी त्यांचं स्वागत करतो आणि गोल ग्रामस्थांचे अध्यक्ष संजय गोविंद पोळेकर व माजी अध्यक्ष अंकुश दादा पोळेकर यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचा सत्कार करायचा आहे। जसं सकाळी जर सूर्य देवाचं आगमन झालं तसं या ठिकाणी प्रमुख पाहुण्यांचं आगमन होताना दिसतंय, व्यासपीठ सजताना दिसतंय। नक्कीच कार्यक्रम कोणताही असू द्या, त्याला जर प्रेक्षक आणि पाहुणे नसतील तर शोभा वाढत नाही। प्रेक्षकांची या ठिकाणी आता रेलचेल पाहायला मिळते आणि प्रमुख पाहुण्यांची सुद्धा उपस्थिती या कार्यक्रमाची शोभा वाढवताना दिसते। बल्लेबाज लंबे कद के बल्लेबाज है, करो या मरो की स्थिति में डूबती हुई नैया को किनारे तक लेने की क्षमता ये बल्लेबाज रखते हैं कि नहीं। नए गेंदबाज, पहली गेंद यहाँ पर सीधा विकेट कीपर के हाथों में, कोई चूक नहीं और बड़ा झटका। पूरा मुकाबला हाथ में लेने की कोशिश यहाँ पर गेंदबाज द्वारा, खूबसूरती के साथ गेंदबाजी। अमित मांडवकर जिन्होंने स्क्वायर लेग शॉट स्क्वायर लेग पे फील्ड करते हुए गोल ग्रामस्थ मंडळाचे उपकार्याध्यक्ष मान्य श्री नामदेव बाबू पोळेकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे।
लेग ग्लांस वहां पर खेल दिया है, बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जाती हुई, रोकने की कोशिश, 4 रन जरूर मिलेंगे। समीकरण हल्का सा बदलता हुआ, 4 गेंदें और 15 रन की आवश्यकता। एक वक्त ऐसा था जो धन्यवाद लग रहा कमिटी था मेंबर कि चन्ना गौतम टीम बेसवा, के सीताराम बल्लेबाज बद्रिके, आपली उपस्थित दाखवल्याबद्दल धन्यवाद। कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं, गेंदबाज के ऊपर हावी हो रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन नजर आया। अपने अंदर जी क्षमता छुपी थी उसको बाहर की लाया, और कहीं ना कहीं अनुभव जो पास था उसका भरपूर इस्तेमाल किया, और बल्लेबाज को लगाम लगाने की जो आवश्यकता थी उसमें कामयाब हो चुके हैं। नतीजा क्या है, ये उस मुकाबले में मजबूत पकड़ रही, इसी बीच यहाँ पर फील्डर वहां पर मौजूद, फील्डर द्वारा चूक, लगातार दूसरी गेंद पर 4 रन हासिल करते हुए उम्मीद अभी बाकी है, उम्मीद अभी बरकरार है। आशा जीवित रखना स्वाभाविक रूप से बड़े बल्लेबाज की पहचान होती है, अंत तक आप आशा जीवित रखो। जब इंडिया स्कोर हो चुका है 38 रन, यानी 11 रन की आवश्यकता, 3 गेंदे 11 रन। ये छोटे से कद के बल्लेबाज है, हुनर अंदर काफी ठूस ठूस के भरा हुआ है। ये देखना होगा 3 गेंदों में 12 रन करते हैं कि नहीं। जी हाँ, देखना ये होगा, चूक नहीं, और इसी बीच यहाँ पर बेहतरीन कैच। यानंतर होणारा सामना कुंभारते वर्सेस धामणी, धामणी संघाने हा सामना संपल्यावर त्वरित आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय। उम्मीद के किरण के रूप में देखा जा रहा था, खूबसूरत प्रयास उन्होंने किया। एबी डिविलियर्स हो, दिलशान हो, उनकी याद दिलाते हुए मौजूदा भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव की याद दिलाते हुए बल्लेबाज। स्वाभाविक रूप से सोच बड़ी थी, और बड़े सोच वाले ही बड़ा कारनामा कर दिखाते हैं। आकाश वहां पर 2 गेंदे 11 रन, अभी भी आशा जीवित है। ये गेंद स्पष्ट रूप से इस मुकाबले में स्पष्टता आती हुई, और मुझे लगता है इस मुकाबले में पूरी तरह से कब्जा करने में कामयाब पानसपे की टीम। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस बारे में हम अक्सर कहा जाते हैं कि आप जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपके मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं। स्वाभाविक रूप से मन का संतुलन अगर कोई खिलाड़ी बना पाता है वही कामयाब हो जाता है। संतुलन यहाँ पर बिगड़ा, और उसका फायदा पानसपे के गेंदबाज ने उठाया, और नतीजा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मुकाबला आसानी की तरह से जीता। तो पानसपे टीम की हार्दिक बधाई यहाँ पर देना चाहता हूँ। हॉर्नर जितना लगा रहेगा, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। गम ना करो किसी बात का यारो, आज हार है तो कल जीत का तोहफा भी मिलेगा। तो चन्नाट टीम को यहाँ पर मैं नेक्स्ट मुकाबले के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। आप जो आज गलती हुई उसको कल सुधारते हुए फिर वापस मैदान में आए और एक बड़ी जीत हासिल करें। वहां पर जीतने वाली टीम पानसपे को मैं मंच की ओर से और शीतला देवी क्रिकेट टीम की ओर से खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ। खूबसूरत यहाँ पर आयोजन, आज का दिन का पहला मुकाबला यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और इस मुकाबले में जिन्होंने ये मैच जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया वो पानसपे के खिलाड़ी है, मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं पहले मुकाबले में, केतन खराडे। धामणी संघ आणि कुंभारचे संघ आपल्या दोन्ही 12वा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे। एक ओवर में 2 रन और 2 विकेट, टर्निंग पॉइंट वहां पर मैच का पूरा रुख बदल दिया। तो साथियों फिर एक बार जाता हूं मैं, जहां पर मेरे साथ यहाँ पर खूबसूरत साथ निभा रहे हैं अंपायर की भूमिका में दत्ता मेहर, शशि मेहर और साथी अंपायर गुरुनाथ पाटिल। ये सब बड़ी नाम है। वही आंखों का हाल हम देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वही फॉर्चून इवेंट्स के माध्यम से, और इस पूरे मुकाबले में कैमरे में कैद कर रहे हैं वो हमारे कैमरामैन रामदास, विजय और शुभम। वही महत्वपूर्ण भूमिका पीसी ऑपरेटर में अंकित पाटिल, स्कोरर की भूमिका में हमें साथ देते हुए भरत और तानाजी। आता झालेल्या सामन्यामध्ये पानसपे वर्सेस चन्नाट या सामन्यामध्ये जो सामनावीर ठरलेला आहे तो केतन फराडे। मी संजय भागोजी पोळेकर यांना विनंती करतो
की आपण त्यांना मॅन ऑफ द मॅचचे टी शर्ट द्यायचे. सन्नाट संघ आपलं सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं आहे लवकरात लवकर. आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, पहले मुकाबले में हमने देखे है कि शानदार गेंदबाजी करते हुए सन्नाट मी गोंड ग्रामस्थ मंडळाचे दाको सकाराम पोळेकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी सन्मान चिन्ह द्यायला यायचंय. सन्नाट संघाचा प्रतिनिधी दूसरे मुकाबले की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है. वही टॉस जीतते हुए धामनी ने पहले फील्डिंग लेने का निर्णय और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है कुंभारते टीम को. उस आमंत्रण का स्वीकार करते हुए प्रारंभिक जोड़ी मैदान में दाखिल होते हुए करण और ज्ञानेश्वर. गेंदबाजी की जिम्मेदारी में चेतन. वही अंपायर बिल्कुल तैयार है और रेडी यहाँ पर घोषणा की गई है. पहले गेंद यहाँ पर अंदरूनी किनारा भाग्यशाली रहे, विकेट कीपर के दस्तान में गेंद. पहली गेंद यहाँ पर बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल और एक खूबसूरत शॉट यहाँ पर कवर फील्डर के ऊपर से सीधा हवाई फायर. 6 रन. जी हाँ बिल्कुल, जब शुरू में वीरेंद्र सहवाग मैदान में दाखिल होते थे भारत की ओर से, तब इसी तरह से खूबसूरत बेहतरीन शॉट